आज मैं आपको अपने एक भाई के कहने पर स्वीडिश ग्रामेटिक को उर्दू ग्रामर में बताऊंगी। जैसे फेल वो अल्फाज हैं जिनसे आप आने वाले वक्त का, गुज़रे हुए वक्त का और जो वक्त गुज़र रहा है के बारे में बताते हैं। फेल को स्वीडिश में वर्ब कहते हैं। फेल की कई अक़साम हैं। फ़िलहाल जो वक्त गुज़र रहा है, स्वीडिश में इसको कहेंगे प्रेजेंट वर्ब। फ़िलहाल जो वक्त अभी गुज़र रहा है, इस फेल में आप ये बताते हो कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, jag går ut। गोवा वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। इसके साथ हमने एर लगाया तो ये प्रेजेंट वर्ब बन गया। jag går ut, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये फेल हाल है। अब हम बात करेंगे फेल माजी के बारे में। जो वक्त गुज़र गया है, जो वक्त गुज़र गया था। इस फेल में जो काम आप कर चुके हो और कब किया था। जैसे मैं कल अपनी दोस्त से मिली थी। Jag träffade min vän igår. Träffade, träffa, infinitiv verb। इसके साथ हमने दिया या का इजाफा किया तो ये बन गया träffade। और अगर träffade को प्रेजेंट वर्ब में देखें तो ये träffar, ए के आगे एर का इजाफा हो जाएगा तो ये träffar हो जाएगा। लेकिन अब हम बात प्रियतरितम वर्ब की कर रहे हैं। जो वक्त गुज़र गया है तो उसमें ये बन जाएगा träffade। Jag träffade min vän igår। igår प्रियतरितम वर्ब यानी कि फेल माजी में वक्त का भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। igår कल। Jag träffade min vän igår, मैं कल अपनी दोस्त से मिली थी। मिली थी जो वक्त गुज़र गया है, और कल फिक्रे में मैं कल, ठीक कल का भी जिक्र हुआ और मिली थी। परफेक्ट वर्ब, ये वर्ब भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है। इस फेल में बताया जाता है जो काम पहले किया था और जो काम अब किया है। जैसे मैं बाहर चला हूँ। अगर इसको स्वीडिश में बोलेंगे तो jag har gått ut, कि मैं बाहर चला हूँ। कब चला हूँ ये नहीं पता। इसमें वक्त का इतना बताना ज़रूरी नहीं इस वर्ब में। और अगर इस तरह आपने देखा होगा कि jag har, परफेक्ट वर्ब में हार, सब्जेक्ट के बाद हार लगता है और फिर आगे वर्ब लगता है। jag har, हार भी, हार जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्प वर्ब है कि फ़िक्रे को पूरा करने में मदद देता है। jag har gått ut, gått, jag har gått ut, मैं बाहर चला हूँ। कब चला हूँ नहीं पता। इसी तरह jag hade gått ut, मैं बाहर चला था। हार का मतलब लिया जाता है हूँ अभी, और हादे का मतलब है था।
या हाथे गोत ओत मैं बाहर चला था। मतलब ये जो काम आपने पहले शुरू किया था और वो अभी भी जारी है, और इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है कि काम कब हुआ। इसलिए फेल माजी में भी परफेक्ट वर्ब में पहले का वक्त और अब का वक्त दोनों का जिक्र होता है। फेल मुस्तकबिल, जो वक्त आने वाला है, यानी इन्फिनिटिव वर्ब। फेल मुस्तकबिल अमदादी फेल के साथ पूरा किया जाता है। स्वीडिश में जैसे इन्फिनिटिव वर्ब med hjälp वर्ब। फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें ये बताया जाता है कि आप आने वाले वक्त में क्या करोगे या क्या करना चाहते हो। इस फेल में जब तक आप अमदादी फेल नहीं लगाओगे तो ये फ़िक्रा पूरा नहीं होगा। जैसे मैं बाहर जाऊंगी, या ska gå ut। आपने या के बाद ska का इजाफा किया, ये है हेल्प वर्ब यानी अमदादी फेल, और गोवा ये इन्फिनिटिव वर्ब। या ska gå ut, मैं बाहर जाऊंगी। अगर इसी फिक्रे को हम या ska की जगह विल लगा देंगे, याग विल गोवा उत, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, कि आपके अमदादी फेल से पता चल रहा है कि आप क्या करना चाहते हो या क्या करोगे इन्फिनिटिव वर्ब में। यहाँ मैं आपको एक बात और ये भी बताना चाहती हूँ कि फ़िक्रे में जब हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू ज़बान में जब नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो यानी कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद मुझे नींद नहीं आई, या मैं बाहर नहीं जाऊंगा। स्वीडिश में या सोव इंते या सोवर इंते, इंते जो है वो वर्ब के बाद लगेगा। या गोर इंते उत, गोर वर्ब फेल, इसके बाद आप इंते लगाओगे, नहीं। इंते का मतलब है नहीं। जैसे याग मोर इंते ब्रा, मोर का मतलब है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये भी वर्ब है। या मोर इंते ब्रा, या द्रिक्कर इंते काफ़े, द्रिक्कर जो है ये भी वर्ब है, और वर्ब के बाद इंते लगता है। और इसी तरह जब आप सवालिया फ़िक्रा लिखते हो तो वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। या जो फ़रोगा उर्द है वो लग के तो फिर वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको नोट करके समझ के हम कोशिश करें ज़बान सीखने की, तो बहुत जल्दी ज़बान सीखी जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जहाँ को समझ नहीं आई ज़रूर मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगर आप मेरी आगे नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।